Now we have finally reached to the last principle of solid, that is D, dependency inversion principle. Let's see ये principle कहता क्या है. High level modules should not depend on low level modules. Both should depend on abstractions. This is the first part. Second, abstraction should not depend on details. Details should depend on abstraction. वेल सच बताऊं तो ये 4 लाइन समझने में मुझे 4 साल लग गए. मुझे नहीं पता था भाई ये हाई लेवल मॉड्यूल क्या है, लो लेवल मॉड्यूल क्या है, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, चलो ये समझ गए. बट एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स, डिटेल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन. थिंग्स वर नॉट मेकिंग सेंस टू मी. मैंने बस रटने की कोशिश की, 3-4 जगह एग्जाम्पल देखे और एक छोटा सा मेंटल मॉडल बनाने की कोशिश की, खूब सारे डायग्राम बनाए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता होगा. फिर ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ वेरी सिंपल. ये बस एक छोटी सी चीज़ हमको करने को बोलता है. पहले मैं वो छोटी सी चीज़ तुमको बता देता हूँ. यही है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. दैट्स इट. वी हैव अ कॉम्पोनेंट प्रोडक्ट. अब मुझे API कॉल लगानी है. API कॉल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेल, Axios. Let me make the get request. Okay, dot then data, and probably we need a state. Const data set data use state. Let's import this also, and let's directly call set data. Okay, data is assigned to a value that is never used. Okay, let it be. Don't see the errors. अब देखो यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट में एक API कॉल लगाई है. अब डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल बोलता है कि भाई तुम कोई भी कंपोनेंट बनाओ, उसमें कोई बाहर की डिपेंडेंसी मत डालो. अगर तुम बाहर की डिपेंडेंसी डालोगे, कल को अगर तुमको उस डिपेंडेंसी को बदलना पड़ा तो तुमको अपना कंपोनेंट चेंज करना पड़ेगा. डोंट डू दैट. इंस्टेड you have multiple options. The simple one is just create a custom hook in a separate file. So let's create use network.js and let's move this code here like this. Let's move this also. What we have to do here, we have to create a function use network and we have to export also. And let's return data. Now we can use this hook to fetch data. We can simply do this const data equal to use network, और ये use network हम import कर लेंगे this thing. तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा? वेल, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मुझे Axios को बदलना है तो मैं सेपरेट फाइल में जाके बदल दूंगा. ये जो मेरा हाई लेवल मॉड्यूल है इसको मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा. यही है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. तुम कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी की चीज़ अगर ऐड कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उसको डायरेक्टली अपने कंपोनेंट में इंजेक्ट मत करो. आइदर पास इट एज अ प्रॉप so that कोई हार्ड डिपेंडेंसी ना रहे. सेकेंड, यूज प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट. थर्ड, यूज हुक्स. फोर्थ, क्रिएट अ रैपर. यही है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. अब इसके अलावा जो भी टेक्निकल स्टफ है, रेटी रेटाई डेफिनेशन, यू कैन find it everywhere. High level modules should not depend on low level modules. Both should depend on abstraction. Abstraction should not depend on details. Details should depend on abstraction. In simpler terms, don't hardwire your business logic to specific implementation. Depend on contracts, interfaces, not concrete classes. Let's see examples. Here is a class. ये मैं oops के टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ. आई हैव दिस यूजर सर्विस क्लास. अब प्रॉब्लम क्या है? सी, हार्ड डिपेंडेंसी, टाइटली कपल्ड. अगर मुझे कल को MongoDB यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेल, इस यूज़र सर्विस को चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पर मैंने टाइटली कपल कर रखा है. सॉल्यूशन क्या है? वेल, दिस. यहाँ पे मैंने अलग क्या किया है? वेल,
जो भी डेटाबेस है ना उसको मैंने पास कर दिया है कंस्ट्रक्टर में सी। जब भी मैं इस यूज़र सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी डेटाबेस सर्विस है उसे एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले तुम्हें मैंने रिएक्ट में बताया, कोई भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी को अपने कंपोनेंट या क्लास में डायरेक्टली मत ऐड करो, उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दो, कोई रैपर क्रिएट कर दो, दैट्स इट। ओके, अभी ये जो 4 लाइन मैंने लिखी है ना, एक एक चीज़ बता दूंगा कि हाई लेवल क्या है, लो लेवल क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डिटेल क्या है, तो तुमको सब पता चल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था। लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स। ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन है। ओके, डिपेंडेंसी इन्वर्जन यूज करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन is a technique to supply a class or function with its dependencies from the outside instead of creating them itself. ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो न्यू मोंगो डेटाबेस को यहाँ पास किया है, ये हम एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जब भी तुम कोई भी चीज़ प्रॉप में, फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हो, दैट्स अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन। ओके, किसी भी क्लास में, किसी भी कंपोनेंट में कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ हुआ होता है, हम उस मॉड्यूल को हटा के एज अ प्रॉप पास कर देते हैं एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल। तो सी, पेमेंट सर्विस है यहाँ पे मेरे पास एक क्लास। जब मैं इसको इनिशलाइज कर रहा हूँ, आई एम पासिंग न्यू लॉगर एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर मैं ऐसा नहीं करता, माइट बी मैं इस प्रोसेस अमाउंट में कुछ ऐसा कर रहा होता, तो हमने क्या किया, डिपेंडेंसी इन्वर्जन। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग दिस, हमने इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा दिया। DIP एंड DI, डिपेंडेंसी इन्वर्जन, well, it's a design principle, depend on abstraction. Dependency injection, well, it's a technique pattern, how you supply those dependencies. Now let's see कि ये React में कैसे चलता है, कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो, सपोज करो मेरे पास एक logger.js फाइल है, जिसमें मेरे पास एक ये क्लास है कंसोल लॉगर। ठीक है, एक थर्ड पार्टी लॉगर मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने यूज़र कार्ड कंपोनेंट में सिंपली इसको इंपोर्ट किया और डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक थर्ड पार्टी पैकेज को, एक दूसरी फाइल को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूँ। अभी अगर कल को मुझे कोई और लॉगर यूज़ करना है, सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई ये मिक्स पैनल है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग किसी पैकेज से यूज़ कर रहा हूँ। अभी अगर कल को मुझे गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना है, कल को मुझे सेंट्री यूज़ करना है, वेल मुझे सब कुछ यहीं पे ऐड करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस मिक्स पैनल को एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रखा है। दिस इज़ अ बैड वे। इंस्टेड अगर मैं एज अ प्रॉप पास करता इस लॉगर को, ठीक है, तो क्या बेनिफिट मिलता मुझे। अगर मुझे मिक्स पैनल वगैरह कुछ भी चेंज करना है, मुझे बस इस लॉगर को चेंज करना पड़ता। सेम सिग्नेचर से मैं सेंट्री और गूगल एनालिटिक्स का ऑब्जेक्ट बना के पास कर देता, मुझे इस यूज़र कार्ड को टच करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट्स सी सेकंड एग्जाम्पल। दिस इज़ द एग्जाम्पल जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। अगेन एक्सियोस को मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया है यहाँ पे। कल को मुझे रिप्लेस करना पड़ा तो भाई हर कंपोनेंट में जाके करो रिप्लेस। सॉल्यूशन क्या है, वेल पास इट एज अ प्रॉप, एक सिग्नेचर बना लो। क्रिएट यूजर API फंक्शन का काम है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। कल को अगर मुझे कोई दूसरी लाइब्रेरी यूज करनी है, वेल आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं इस स्ट्रक्चर में एक ऑब्जेक्ट एज अ प्रॉप पास कर दूं, दैट्स इट। API एक्सियोस यूजर API एज अ प्रॉप। कल को अगर मुझे कोई दूसरी लाइब्रेरी यूज करनी है, आई कैन ईजिली रिप्लेस विदाउट टचिंग माई कॉम्पोनेंट। नाउ जब मैंने ये एग्जाम्पल्स देखे थे, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी। दिस इज़ नॉट हाउ वी राइट कोड इन प्रोडक्शन,
अगर मुझे एपीआई कॉल लगानी है, भाई मैं एक्सियोस को क्यों प्रॉप में पास करूंगा, मैं क्यों लॉगर को प्रॉप में पास करूंगा, ये तो और ओवरहेड है। किसी भी कंपोनेंट में एपीआई कॉल लगानी है तो चलो भाई पेरेंट से चीज़ें भिजवाओ, ये तो मूर्खता है। कहीं कहीं पे सेंस बनता है बट नॉट एवरीवेयर। यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैंने तुमको बताए हैं, वेल ठीक है, ये जो कहना चाह रहा है हमें बस वो समझना है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज को तुम डायरेक्टली मत ऐड करो, कोई एक तरीका यूज कर लो जिससे कि उसको रिप्लेस करना ना बहुत ही आसान हो जाए। तो रिएक्ट में, ओके, रिएक्ट में बहुत ऑप्शंस हैं ये काम करने के। ये जो प्रॉप वाला तरीका है ना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। पहले मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर मुझे इवेंट ट्रैकिंग अपने एप्लीकेशन में ऐड करनी है, मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ इवेंट ट्रैकर .js। ओके, लेट्स क्लोज दिस एंड मैं एक हुक बना लेता हूँ, यूज ट्रैकर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज ट्रैकर। अब इस यूज ट्रैकर हुक में आई विल क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, इवेंट नेम और डेटा मंगा लिया एंड लेट्स रिटर्न ट्रैक इवेंट। तो अब ठीक है, अब भले ही मैं यूज़ करूँ GA मतलब गूगल एनालिटिक्स, ऐसा कोई पैकेज है नहीं, ये बस मैं रैंडमली लिख दे रहा हूँ एनालिटिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉल कर लिया, इवेंट नेम और डेटा पास कर दिया। अब देखो, किसी भी कंपोनेंट में ना मुझे गूगल एनालिटिक्स को नहीं इंपोर्ट करना, ना ही कुछ प्रॉप में पास करना है, जस्ट यूज दिस हुक और कॉल दिस ट्रैक इवेंट। कल को अगर कोई थर्ड लाइब्रेरी, सेकेंड लाइब्रेरी मुझे यूज़ करनी है, आई कैन जस्ट रिप्लेस इट। सारा डेटा तो है मेरे पास यहाँ, इवेंट नेम और डेटा। अगर मल्टीपल लाइब्रेरीज ऐड करनी है, आई जस्ट हैव टू मॉडिफाई दिस ट्रैक इवेंट। तो ये सबसे ईजी वे है इफ़ वी आर इन रिएक्ट। वेल, जो प्रॉप वाला तरीका है, फॉर मी दैट इज़ नॉट इंट्यूटिव, वो मुझे और कॉम्प्लेक्स लगता है कि भाई फालतू में जाके प्रॉप में पास करो। वेल, दैट्स अ सॉल्यूशन जो कुछ सिनेरियोज में अच्छा है। फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म है तो मैं उसका ऑन सबमिट फंक्शन पेरेंट से भिजवा सकता हूँ। सो फॉर दूस केसेस दैट्स फाइन, बट फॉर नॉट एवरी केस। ये जो ट्रैकर हो गया, लॉगर हो गया, एपीआई सर्विस हो गई, वेल इसके लिए हुक बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ द फर्स्ट वे। और क्या पैटर्न्स हैं? वेल, प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट। तुम्हारे पास ये जो लॉगर वगैरह हैं, इसको तुम प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके पूरी ऐप में प्रोवाइड करवा दो, सो दैट कल को अगर चेंज करना हो तो बस तुमको टॉप लेवल पे चीज़ें बदलनी हो। प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट इज द अनदर सॉल्यूशन टू अचीव डिपेंडेंसी इन्वर्जन। मॉड्यूल रैपर जो तुमको मैंने अभी बताया, जस्ट क्रिएट अ रैपर। और थर्ड इज कस्टम हुक, जो बहुत ही पॉपुलर है। ओके, नाउ coming back to this definition, let me cut this and let's go to our code. Let's add a multi-line comment and let's paste it. Okay, so that हम इस definition के हिसाब से चल सकें. Now we will spend few more minutes to understand this definition with the help of a code. कौन सा code? Well, ये code. Let's unzoom little bit so that चीज़ें visible हों. अब देखो, हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। यहाँ पे हाई लेवल मॉड्यूल क्या है? वेल, ये यूज़र सर्विस। ठीक है, ये किसी भी लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करती। लो लेवल मतलब तुम थर्ड पार्टी मॉड्यूल भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई माई सीक्वल का कनेक्शन नहीं बना रहा हूँ, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो पहली लाइन कवर हो गई। सेकंड, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। अब ये एब्स्ट्रैक्शंस का क्या मतलब है? वेल, हम एक कॉमन क्लास बना लेते हैं जिसमें हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं कि भाई अगर मुझे डेटाबेस की कोई सी भी चीज़ यूज़ करनी है तो उसमें सेव मेथड होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी हाई लेवल मॉड्यूल में ये जो यूज़र सर्विस है, बिना सोचे समझे सेव कॉल कर सकता हूँ। आई एम श्योर कि डीबी ऑब्जेक्ट में सेव मेथड होगा ही होगा, क्योंकि मैंने डिफाइन कर रखा है कि भाई कोई भी डेटाबेस की सर्विस अगर इस डेटाबेस क्लास को एक्सटेंड करेगी तो उसको सेव मेथड बनाना ही पड़ेगा। माई एसक्यूएल डेटाबेस इज अ लो लेवल मॉड्यूल एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स एब्स्ट्रैक्शन। एक्सटेंड्स डेटाबेस, इसको सेव मेथड बनाना ही पड़ेगा। तो
हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। वेल यस, हम कोई थर्ड पार्टी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। हम एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेंगे कि भाई मैं जो कुछ भी एज अ प्रॉप भेजूंगा उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, सो दैट कल को मैं कुछ भी भेजूं सेम स्ट्रक्चर में भेजूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ सेकेंड थिंग, एब्स्ट्रैक्शंस शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स, डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। इसका मतलब ये है कि ये जो सेव मेथड मैंने यहाँ पे बनाया है इसका डिटेल से कोई लेना देना नहीं है। ओके, दिस इज जस्ट अ स्केलेटन, जस्ट अ स्ट्रक्चर। जो डिटेल है वो डिपेंड करेगी इस पे कि भाई इसके अंदर जाना क्या है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है वो हम तब क्रिएट करेंगे जब हम इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे। एब्स्ट्रैक्शंस शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स। देखो, ये जो सेव मेथड मैंने बनाया है, मैंने इसको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दिस एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी डिटेल, डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। अगर मुझे किसी थर्ड पार्टी डेटाबेस सर्विस में सेव मेथड इम्प्लीमेंट करना है, आई हैव टू डिपेंड ऑन दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज हाउ we define DIP, dependency inversion principle. So with that said, we have successfully covered all the 5 solid principles.